तो बच्चों स्वागत है आपका बेटर शिक्षा में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है डिस्टेंस फार्मूला। तो ये क्लास 10th का अगर हम बात करें तो ये पहला टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा वो 9th का रिकैप था, जिसमें हमने आपको बताया कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब हम लोगों के पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें मैंने एक पॉइंट ले लिया ए, इसको मैंने x1 और y1 कोऑर्डिनेट दे दिए। एक और पॉइंट मैंने ले लिया इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में जिसको मैंने b रखा और उसके मैंने कोऑर्डिनेट x2, y2 ले लिए। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दूं तो जो इसकी लेंथ होगी उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल d से। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बताएंगे कि कैसे आप किसी भी दो पॉइंट आप दिए होंगे उन दोनों के बीच का डिस्टेंस आप किस फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो उसके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक डिस्टेंस फार्मूला है, तो वो हम लोग बताएंगे कैसे। तो एक और मैंने पॉइंट ले लिया C, जिसका मेरे पास कोऑर्डिनेट है x3, y3। अब आपको कहेगा कि A से C के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो इन दोनों पॉइंट्स को मैं मिला दूंगा एक स्ट्रेट लाइन से। तो जो इस लाइन की लेंथ होगी उसको हम लोग A और C के बीच का डिस्टेंस बोलेंगे, इसको हम लोग D2 से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ऐसे ही कितने भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लेंगे तो किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किसी भी दो पॉइंट, चाहे वो ए बी हो, बी सी हो या सी ए हो, तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं x1, y1 है। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट x2, y2 है। तो अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है तो उसका फार्मूला आपको याद रखना होगा, वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो ये सभी लोगों को याद रखना है। इसका मैं डेरिवेशन अगले वीडियो में बताऊंगा। तो क्योंकि एग्ज़ाम में आप लोग हर बार डेरिवेशन नहीं कर सकते हैं तो आपको ये फार्मूला याद रखना ही पड़ेगा। कभी कभी एग्ज़ाम में आपसे डेरिवेशन भी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको भी करके ज़रूर बताऊंगा। अब इसमें कई डिफरेंट केस हो सकते हैं, तो जैसे अब कितने भी केस होंगे, तो पहला केस मैं मान लेता हूँ कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट P इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब मेरे पास दो पॉइंट नहीं है, केवल एक पॉइंट है। पहले था दो पॉइंट A और B, लेकिन अब मेरे पास पॉइंट है एक, तो हम लोग दूसरा पॉइंट ओरिजिन ले लेंगे। तो आपसे पूछेगा कि एक पॉइंट P से ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस क्या है। अभी तक हम लोगों को क्या था कि दो पॉइंट दिए थे x1, y1, x2, y2। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोगों ने D का जो फार्मूला पढ़ा है, याद किया है, उससे हम लोग निकाल लिए। लेकिन अब जो हमारे पास पॉइंट है वो है P और इसका हमें ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। तो अभी भी देखा जाए तो हम लोगों के पास दो पॉइंट है, एक P और दूसरा ओरिजिन जिसको हम लोग बोलेंगे O। तो पहला जो x1, y1 था उसके कोऑर्डिनेट हम 0, 0 ले लिए और दूसरा पॉइंट P उसके हम लोगों ने x2, y2 की जगह कोऑर्डिनेट ले लिए x, y। तो अगर अब हम लोग डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कैलकुलेट करें तो क्या होगा, तो उसका फार्मूला होता है d = x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे आया ये भी देख लेते हैं। तो ये जो ऊपर फार्मूला था d, वहाँ पर मैंने x1 की जगह 0 रख दिया, y1 की जगह भी 0 रख दिया और यहाँ पर x2 की जगह हमने x रखा और y2 की जगह y। हमारा जो पहला पॉइंट था वो ओरिजिन था, तो x1, y1 हो गया आपका 0, 0
और y1 y2 x2 y2 हो गया x y। तो इसी फार्मूले में अगर मैं x1 की जगह 0, y1 की जगह 0, x2 की जगह x, y2 की जगह y रख देंगे तो हमारा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन d = √x² + y² कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। इन दोनों से एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x2 - x की जगह क्या आ जाएगा x, तो ये हो जाएगा x²। अब y2 - y1 था, उस y1 की जगह मैंने 0 रखा, y2 की जगह क्या रखा y, तो यहाँ पूरे की जगह y2 - y1 की जगह क्या आ जाएगा y²। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, इन दोनों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोनों आपको याद रखने चाहिए। अब इसके बाद मैं इस डिस्टेंस फार्मूला का आपको डेरिवेशन भी करके बता देता हूँ। तो इम्पोर्टेंट है आपका मेन फार्मूला भी, केस 1 भी। तो अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि है डिस्टेंस फार्मूला की प्रूविंग। तो डिस्टेंस फार्मूला की प्रूविंग के लिए आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम को बनाना पड़ेगा। और सबसे पहले हम लोग दो आर्बिट्रेरी पॉइंट लेंगे। पहला पॉइंट लिया हमने ए और दूसरा पॉइंट लिया हमने बी। अब हम लोगों को जो डिस्टेंस फार्मूला कैलकुलेट करना है वो ए और बी के बीच का डिस्टेंस ही कैलकुलेट करना है। तो पॉइंट ए है, उसका हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ले लिए x1, y1। पॉइंट बी, उसके हमने कोऑर्डिनेट ले लिए x2, y2। और अब हमने ए और बी को आपस में एक स्ट्रेट लाइन से मिला दिया। तो इन दोनों की जो बीच की लेंथ है या इस लाइन की जो लेंथ है वो है d, उसी को हम लोगों को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब हमें, क्योंकि x1, y1 क्या होती है वो हम लोग पहले देख चुके हैं, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट वो कैसे आते हैं, तो इसीलिए हमने a से और b से दोनों से परपेंडिकुलर एक डाल दिया, वो भी x एक्सिस पर भी y एक्सिस पर भी। क्यों डाला वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ओरिजिन से a तक के बीच का जो x एक्सिस में डिस्टेंस है वो है x1, क्योंकि x कोऑर्डिनेट क्या होता है कि हम लोग x एक्सिस में कितना चले, इसी प्रकार y एक्सिस में हम लोग जितना चले वो है y1, तो वो कहलाता है y कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। तो वो इसीलिए ये डिस्टेंस हो गई आपकी x1 और ये हो गई डिस्टेंस आपकी y1। इतना समझ में आ गया। तो इन लोगों ने x जो लेंथ है वो डिफाइन कर दी। इसी प्रकार हम लोग b से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, x एक्सिस पर भी और y एक्सिस पर भी। अब जो ओरिजिन से और x एक्सिस के b पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो, और ओरिजिन से ऊपर y एक्सिस में b के पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो y2 हो जाएगा। जब ये वाला पॉइंट y2 हो गया तो नीचे वाला पॉइंट कितना हो जाएगा यहाँ पर x2। तो अब हम लोगों ने अपने ग्राफ में x1, x2, y1 और y2 सभी चीज़ें डिफाइन कर दी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि पॉइंट्स हम लोगों ने दो कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले लिए, उसके बाद इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट से हम लोगों ने इसकी डिस्टेंस देख ली कितनी होने वाली है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे, मतलब जो हमारी लेंथ थी ए बी उसके द्वारा अगर हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लें तो उसके बाद हम लोग यहाँ ए बी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने ए से बी की जो लाइन थी एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर, उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। तो अब हमारा एंगल बन गया ए बी सी। अब हमारा एंगल ए बी सी है वो राइट एंगल है। तो यहाँ पर क्योंकि जिस एंगल सी है वो 90 डिग्री है, तो अब हमारा एंगल ट्रायंगल ए बी सी में जो एंगल सी है वो 90 हो गया, क्योंकि नीचे भी वो 90 है और ए के पास भी 90 है। तो अब यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। आई होप आप सभी लोगों ने ये पाइथागोरस से पहले वाली क्लासों में पढ़ी होगी। तो अब हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस पर थ्योरम लगाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम
हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं ए बी का होल स्क्वायर। जो हाइपोटेनियस होती है ए बी, तो ए बी का होल स्क्वायर क्या होता है, उसकी जो अदर टू साइड है उसके स्क्वायर का सम होता है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, तो ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। अब ए बी हम लोगों को क्या है, वो है ए और बी के बीच का डिस्टेंस जो हम लोगों को कैलकुलेट करना है। अगर हम बी सी देखें, बी सी हम लोगों को ग्राफ से दिख रहा होगा कि एक्स एक्सिस से बी तक का डिस्टेंस था y2, सी तक का डिस्टेंस था y1, तो बी सी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा y2, कितना हो जाएगा y2 माइनस y1। इसी प्रकार अगर हम देखें सी वाला, तो ए सी का डिस्टेंस हो जाएगा x2 माइनस x1। तो यहाँ पर मैंने ए सी की जगह रख दिया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बी सी की जगह हम लोग क्या रख देंगे, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं कि जो टोटल डिस्टेंस है y2, ये है y1, तो जो हमारा a से b का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हो जाएगा y2 माइनस y1। तो bc की जगह हम लोग रख देंगे y2 y माइनस y1 का होल स्क्वायर। और मैंने अभी आपको बताया ए बी क्या है, ए बी हाइपोटेनियस है इस ट्रायंगल ए बी सी की जो क्या है ए और बी के बीच का डिस्टेंस, वही डिस्टेंस जो हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हो गया डी, तो ये ए बी का होल स्क्वायर है, तो ये हो गया डी का स्क्वायर। तो यहाँ से अब हम लोग डी का फार्मूला कैलकुलेट होके आ गया। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये आपका फार्मूला, डिस्टेंस का फार्मूला जो है वो ड्राइव हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो इस फार्मूला को आपको याद रखना है और डेरिवेशन भी याद रखना है, क्योंकि डेरिवेशन में कुछ नहीं है, आपको जो लेंथ निकालनी है उसका हम लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल बना के पाइथागोरस थ्योरम उसमें अप्लाई करनी है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसके अगले लेक्चर में हम लोग डिस्टेंस के जो भी फार्मूला हैं उसका हम लोग क्या करेंगे, कई सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब अगले लेक्चर में हम लोग इसके क्वेश्चन लगाएंगे।